Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine. Students, today I will teach you English topic clause. A clause is a simple sentence. एक clause एक सादा जुमला होती है which forms part of a longer sentence, जो कि एक बड़े जुमले का हिस्सा बनाती है. It has sense, ये बामायनी होती है. It has a subject and a predicate of its own, इसका एक फाइल और एक मसनद होता है. आर अ क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या क्लास एक अल्फाज का ग्रुप होती है. विच हैज़ सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन होता है. इट हैज़ अ कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ, ये अपना मुकम्मल मफहूम देती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वर्क्स हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन. इन दिस एग्जाम्पल ही इज़ अ सब्जेक्ट एंड वर्क्स इज़ अ वर्ब. दिस एग्जाम्पल शोज सब्जेक्ट वर्ब combination and it gives complete meaning of the sentence. Next topic is principal clause. The clause which conveys full sense by itself is called principal clause. ऐसी clause जो अपना मुकम्मल मफहूम देती है, इसे principal clause कहा जाता है. It can be used as a simple sentence separately. इसे एक सादा जुमले के तौर पर अलग इस्तेमाल किया जा सकता है. नेक्स्ट टॉपिक इज कोऑर्डिनेट क्लाज. अ क्लाज विच कन्वेज फुल सेंस बाय इटसेल्फ. ऐसी क्लाज जो अपना मुकम्मल मफहूम देती है. एंड इट कैन बी यूज्ड एज अ सिंपल सेंटेंस सेपरेटली इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेट क्लाज. और इसे अलग एक सादा जुमले के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है. इसे कोऑर्डिनेट क्लाज कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. इन दिस एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट ऑफ द एग्जाम्पल इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्लाज एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द एग्जाम्पल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट क्लाज. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2. I go to different classrooms where I am taught different subjects. In this example, first part of the example is called principal clause, where is conjunction, and second part of the example is called coordinate clause. Principal clause and coordinate clause can be used as a simple sentence separately. Each clause gives its complete meaning. Next topic is subordinate clause. A clause which does not convey full sense by itself. ऐसी clause जो अपना मुकम्मल मफहूम नहीं देती. and it cannot be used as a simple sentence separately. और इसे अलग सादा जुमले के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. इज़ कॉल्ड अ सबऑर्डिनेट क्लाज. इसे सबऑर्डिनेट क्लाज कहा जाता है, यानी इसे मातहत क्लाज कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई डिड नॉट नो दैट ही वुड टेल अ लाई. इन दिस एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट ऑफ द एग्जाम्पल इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्लाज, दैट इज कंजंक्शन, एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द एग्जाम्पल इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लाज. सबऑर्डिनेट क्लाज does not give its meaning. It depends on the principal clause to complete its meaning. Students, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ. I hope you will be understood this lecture. Okay, अल्लाह हाफिज़.